हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की सेकंड पोएम जिसका नाम है द लेबरनम टॉप। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम करेंगे, समझेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए फर्स्ट लाइन देखिए, द लेबरनम टॉप इज़ साइलेंट क्वाइट स्टिल। लेबरनम टॉप को एक ट्री है बेसिकली, और हिंदी में इसे अमलतास का पेड़ कहते हैं, जिसमें कि येलो कलर की लीव्स आती हैं। कुछ इस तरीके का दिखता है। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, कि सनलाइट जो है इस ट्री के ऊपर पड़ रही है, और सितंबर है बेसिकली, सितंबर जो मंथ होता है वो ऑटम सीजन का होता है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट सीड्स फॉलन, कि जो येलो कलर के जो इसके लीव्स हो गए हैं वो नीचे गिर गए हैं क्योंकि ऑटम का सीजन है। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट अ फ्यू लीव्स ऑल इट सीड्स फॉलन, कि ये जो पेड़ है बिल्कुल बिल्कुल मोशनलेस था, कोई भी इसमें हलचल नहीं हो रही थी, कुछ भी इसका जो लीफ है वो मूव नहीं कर रहा था। जो सनलाइट है डायरेक्ट इसके ऊपर पड़ रही थी, जिसकी वजह से जो येलो कलर के लीव्स थे वो और ज़्यादा ब्राइट लग रहे थे। टिल द गोल्ड फ्लिंच कम्स, गोल्ड फ्लिंच एक बर्ड होती है येलो कलर की, विद अ ट्विचिंग चिरप, क्योंकि बर्ड्स जो हैं वो चिरपिंग करते हैं, एक तरीके का साउंड निकालते हैं। तो कह रहे हैं कि जो टेड ह्यूजीज हैं, जो पोएट हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब तक ये बर्ड आई नहीं थी तब तक ये जो लेबरनम टॉप है ये बिल्कुल ही मोशनलेस था। अ सडननेस अ स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड, ये अचानक से आती है और जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ये आके उस ट्री के एक ब्रांच पे ये बैठ जाती है। देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, कि एक जैसे लिजर्ड मूव करती है ना बहुत ही स्लो तरीके से, या जब देख लेती है कि एनवायरनमेंट में या उसकी सराउंडिंग्स में किसी तरीके का डेंजर है तो वो बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड तरीके से मूव करने लग जाती है। तो कह रहे हैं कि ये बर्ड भी स्लोली एंड स्टेडिली फिर फास्ट तरीके से एक लिजर्ड की तरह मूव करने लग जाती है। शी एंटर्स द थिकनेस, और बाद में जब वो मूव करती है तो जहाँ ज़्यादा ब्रांचेज होती हैं, यानी कि जब थिक एरिया है, जो ट्री का थिक एरिया है, जो ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे वो एंटर कर लेती है। एंड अ मशीन स्टार्टअप्स, और जैसे ही अंदर एंट्री करती है तो ब्रांचेस में एक मूवमेंट होती है। इसके मूवमेंट को एक मशीन से कंपेयर किया है। जब आप किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन का या किसी जनरल मशीन का अगर आप प्लग ऑन करते हैं तो जैसे वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, वो मशीन स्टार्ट हो जाती है, उसी तरीके से पोएट ने कहा है यहाँ पे ट्री स्टार्ट हो जाता है। ऑफ चिटरिंग्स एंड अ ट्रिमर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग्स, और एक तरीके का साउंड आता है कि बहुत सारी बर्ड्स जो हैं वो बोल रही हैं, और जो विंग्स हैं वो फड़फड़ाने की आवाज़, यानी कि जो बर्ड्स हैं उनकी आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, फिर पूरे के पूरे ट्री में एक शेकन मूवमेंट होती है, यानी कि हिलना स्टार्ट कर देता है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, देखिए जो बर्ड है उसके बच्चे दिखाए गए हैं, और ये कहा गया है कि ये जो बर्ड है ये अपनी फैमिली के लिए एक इंजन का काम करती है, यानी कि इसके आने से पहले इसके बच्चे भी मूव नहीं करते हैं। सब कुछ ऐसा लगता है कि जो ट्री है वो बिल्कुल साइलेंट है, लेकिन जैसे ही ये उस थिकनेस में एंटर करती है सारे के सारे जितने भी मूवमेंट्स हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। शी स्टॉक इट फुल देन फ्लड्स आउट टू ए ब्रांच एंड, कि ये दोबारा से ब्रांच पे बैठ जाती है, और जब ये बच्चों के पास जाती है तो ये उनको फीड करती है, उनके लिए खाना लेकर आती है। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, कि जब वो खाना खा लेते हैं अपने बच्चों को ये फीड कर देती है, उसके बाद ये दोबारा ब्रांच पे आके बैठती है और उनको अपना क्लोज फेस दिखाती है, जिससे कि उसके बच्चे उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ। देन विद एयरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग, और फिर क्या होता है कि उसको बहुत ही सॉफ्ट साउंड वो क्रिएट करती है। ऐसा नहीं लगता कि वो बिल्कुल भी परेशान है या परेशान करने वाली है किसी को, वो बहुत ही सॉफ्ट साउंड क्रिएट करती है बर्ड। शी लॉन्चेज अवे टुवर्ड्स द इन्फिनाइट, और फिर वो ब्रांच पे बैठती है, ब्रांच के कॉर्नर पे बैठती है जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है, और फिर इन्फिनाइट स्काई में उड़ जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और फिर से लेबरनम टॉप जो ट्री है बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, उसमें अब कोई भी मोशन, कोई भी जो हरकत है वो नहीं हो रही होती है। आई होप ये आपको पोएम जो है ये क्लियर हो गई होगी टेड ह्यूजीज की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।